एवरीवन वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं मिड 2019 में। सर आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, आपने रिसेंट वीडियो देखा होगा हाउ टू पास मिड 2019 एग्जामिनेशन। उसमें हमने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दी थी आपको। हाउ पे बात हो गई थी, अब जो बात बाकी थी वो थी व्हाट पे। क्या पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें कि मिड 2019 के एग्ज़ाम 101% ईजिली क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ और ये सीटीसी फैमिली जो यूट्यूब के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि जो आपका नवंबर 2018 का पेपर था, क्या उस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए और क्या आपका स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे चार्ट मैंने बना रखा है। इन चार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन से चैप्टर्स से कौन से इलस्ट्रेशन या कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, और बहुत ध्यान से सुनिए जिन चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि आपके पेपर में अकाउंटेंसी के 6 क्वेश्चन आते हैं। सर देखो एक बात समझो, आज जो वीडियो मैं आपको इस चैप्टर का पेपर का एनालिसिस करके दे रहा हूँ, ये पेपर है अकाउंटेंसी का। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लॉ का भी पूरे पेपर का एनालिसिस आपको करके डेफिनेटली दूंगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो आपका पेपर आ रहा है उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 6। अब टोटल मार्क्स कितने होंगे, देखो यार 6 क्वेश्चन होंगे और 6 क्वेश्चन टोटल आ रहे होंगे 125 मार्क्स के, जो कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो 100 मार्क्स के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टोटल क्वेश्चन होंगे 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी होगा। पहला क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, ये करना ही करना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और रिमेनिंग आपको मिलते हैं 5 ऑप्शन। आउट ऑफ 5 आपको करने होंगे 4। अभी जब पहला क्वेश्चन आया था, ये कौन सा था, किस चैप्टर से था, आइए देखते हैं। और मैं आपको ये एश्योरेंस दिला सकता हूँ कि अगर जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ आप उन पे वर्कआउट करिए, आपका फाउंडेशन एग्जाम कोई भी किसी भी सिचुएशन में आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहली बात तो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि आप पास हो जाओगे, एंड सेकंड थिंग जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका एफर्ट डबल हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 3 क्वेश्चन आते हैं ना, ए बी सी करके, 12 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी सी करके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 16 मार्क्स की प्योर थ्योरी है। अब टोटल पेपर में 21 मार्क्स की थ्योरी थी, जिसमें से अकेले 16 मार्क्स की थ्योरी पहले ही क्वेश्चन से आ गई थी। और अच्छी बात क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी था। तो कंपलसरी क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्सेप्चुअल थ्योरी मिलती है तो ये आपके लिए सरप्लस है। अगर आपने पूरी अकाउंटेंसी को कॉन्सेप्चुअल रट्टाफिकेशन नहीं चलाया है, समझा है, तो कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो पहले क्वेश्चंस की बात करें ए पार्ट की तो ट्रू एंड फॉल्स था, इजी था, कॉन्सेप्चुअल था। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो थ्योरी आई थी। नॉर्मली अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर देखे जाते हैं डिफरेंसेस, लेकिन इस बार क्या हुआ था, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया था नवंबर 2018 में। तो आपको क्या करना है, सर यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट येस डिफरेंस को 101% तैयार करिए। सर आप पूछ सकते हैं कौन से डिफरेंसेस, तो डिफरेंस बिटवीन लाइक बुक कीपिंग अकाउंटिंग सिंपल है ना, कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, प्रोविजन रिजर्व, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोविजन नोट्स, ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप पढ़िएगा। मैं आगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी चैनल पे देता रहूँगा। अब सी पार्ट की बात कर लेते हैं। ये था आपका न्यूमेरिकल, जो कि था आपका डेप्रिसिएशन से। सर थ्योरी की बात करें तो नवंबर 2018 में जो थ्योरी आई थी 4 मार्क्स की, वो क्वेश्चन नंबर 4 था और पेज नंबर आपके स्टडी मटेरियल का 1.20 था। ओपन करके रीड कर लीजिएगा, आपको वही पेपर मिलेगा, वही क्वेश्चन मिलेगा, अच्छे से तैयार करिए। अब बात आती है सर डेप्रिसिएशन की, न्यूमेरिकल आया था, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है और आपकी स्टडी मटेरियल का जो ICAI ने प्रोवाइड किया था, पेज नंबर है 5.25। अच्छे से पढ़िएगा, है ना। अब मैं आपको एक बात और बोलूँगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 to 6 हर चैप्टर के तैयार कर लीजिए। पेपर में एक अप्रॉक्स में आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ, एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट 3 to 6 के बीच में होता है। अब बात आती है सर सेकंड क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में आपको एनी 4 कोई 4 करने हैं। अब 4 क्वेश्चन को चूज दें वेरी वाइसली। आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। आप क्वेश्चन को रीड करते हो उनके ऑप्शन से भी चेक करो, लाइक ए बी सी कौन से क्वेश्चन हैं, उनके अकॉर्डिंग पहले टिक करके रख लो कौन सा क्वेश्चन में स्किप करना है। और बहुत 100% श्योर रहिएगा कि क्वेश्चन के दोनों या तीनों पार्ट आपको आने चाहिए, तभी अटेम्प्ट करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई एक पार्ट भी मिसिंग है, वो
क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट में आया था, जहां पर आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शंस भी देखने को मिल गए थे। अब सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट ए पार्ट है, जो कि था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, सर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था। अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा इजी था। मतलब रेक्टिफिकेशन में क्या, आपको जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल है ना। आपको अगर अकाउंटिंग की अप्रोच पता है, मॉडर्न अप्रोच, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या ट्रीटमेंट है, आप इसे इजीली कवर कर सकते हो। सेकंड जो बी पार्ट था वो था रॉयल्टी का। बाय डिफॉल्ट थ्योरी आ गई थी। मतलब आप देखो यहाँ पे 16 मार्क्स की थ्योरी मिली आपको, 16 मार्क्स की थ्योरी यहाँ पर है एंड 5 मार्क्स की थ्योरी, हाँ टोटल 21 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ गई है ना। और लेकिन ये थ्योरी भी कॉन्सेप्चुअल थी। अब इफ इन केस मई 2019 में अगर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिला तो आपको कैलकुलेशन टेबल और रॉयल्टी की जर्नल एंट्रीज, एक बात बोलूँगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पे ज़रूर काम करिएगा। मैं इसका वीडियो जल्दी पब्लिश करूँगा, लेकिन फिर भी जब तक मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ वो विद इन 1 वीक, जो 1 वीक का गैप है, आप इस पर काम करिए। अब बात आती है सर सी पार्ट की। सी पार्ट में बेसिकली 2 क्वेश्चन थे, दोनों में ऑप्शन था अकाउंट करंट और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। कई बार क्लास में बच्चे पूछते हैं सर अप्रूवल बेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। सर 5 मार्क्स से ज़्यादा की वैल्यू इसकी है ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली या तो ये थर्ड पार्ट में होगा या तो सेकंड पार्ट में होगा 5 मार्क्स के साथ। तो ये आप बताता हूँ कहाँ से आया था। अकाउंट करंट का अगर आप देखेंगे तो आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 6.160, आप अगर एक एनालिसिस चेक करोगे तो कहीं भी क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं लिखा है जो आपके पेपर में आया था। इन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 to 6 सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट था सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था पेपर में, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 6.34। आप चीज़ समझ रहे होंगे, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल आपका स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट वीडियो में भी ये बात मैंने बोल रखी है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। सर क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जो कि आपका आया था पार्टनरशिप से 15 मार्क्स का इंडिविजुअली चैप्टर पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप में 2 टॉपिक हैं जो 15 मार्क्स का वेटेज गेन कर सकते हैं मई 2019 एग्जाम में। फर्स्ट टॉपिक है एडमिशन का, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, 2 ही केस हैं, अच्छे से कवर करिए। और सेकंड टॉपिक है डिसोल्यूशन का, जो नवंबर 2018 में आया था। रियलाइजेशन की बात करें तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ें बनती हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा, अभी आज ही की क्लास में मैंने एक बच्चे से अपने पूछा जिसने सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया हुआ था कि आप जब क्लास में आपके मार्क्स कम आए थे एग्जामिनेशन हॉल में, आपने पेपर दिया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था मेरा उससे कि क्या आपने वर्क नोट क्लियरली कवर किया था। उस बच्चे का आंसर था शायद नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ज़्यादातर काम करना पड़ेगा वर्क नोट पर। वर्क नोट को बहुत क्लियरली मेंशन करिए, क्योंकि पेपर में उसका बहुत वेटेज है। आपके लिए, एग्जामिनर के लिए, दोनों के लिए ईजी हो जाएगा। अब बारी आती है फाइनल अकाउंट की, जो पार्टनरशिप कवर कर लेने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 था आपके स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर 8.58 चेक करिएगा। फाइनल अकाउंट की बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था। फाइनल अकाउंट से जो क्वेश्चन आया था वो 5 मार्क्स का था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है और पेज नंबर है 7.57। अगेन आप देखो इलस्ट्रेशन 3 to 6, क्वेश्चन नंबर 3 to 6 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जो आपके पेपर में नवंबर 2018 में देखा गया था। अब देखो नवंबर 2018 का पेपर हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। सर नवंबर 2018, मई 2018, अगर आप दोनों पेपर को चेक करोगे तो आपको मई 2019 के एक जर्नल ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर कैसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर पाएंगे। मैं क्या प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, सीए फाउंडेशन के हर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो आने वाले वीक में, हर वीक में 2 वीडियो पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके अगर एग्जाम्स भी हैं ग्रेजुएशन के या इंटर लेवल के, तो आपको कोई टेंशन ना हो। आप जब भी टाइम मिले, इवनिंग में 4 to 6 के आसपास में वीडियो पब्लिश करूँगा। विद इन अ वीक 2 वीडियो पब्लिश होंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल हिट कर लो, जिससे आपको जब भी वीडियो पब्लिश करूँ तो पहले मिल जाए। और अगेन जब आपका स्टडी शेड्यूल है तब इसको मत पढ़िए, फ्री टाइम में वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो चीज़ बताऊँ नोट करते चलिएगा, है ना। आते हैं अगले पॉइंट पर अपने। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट था कंसाइनमेंट अकाउंट का। कंसाइनमेंट अकाउंट से एक ऐसा क्वेश्चन देखा गया था जो कि आपके स्टडी मटेरियल से नहीं था। उसमें नॉर्मल एब नॉर्मल लॉस को कॉम्बिनेशन में दिया गया था। मेरी रिकमेंडेशन ये है
3 to 6 को पढ़ेंगे, आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनको इंक्लूड करके आप अपना क्वेश्चन ड्रॉ करिएगा, अदरवाइज मैं इस पर एक वीडियो दूंगा आपको जो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अभी ये 10 मार्क्स का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर इससे इजी चैप्टर आप क्या लोगे जहां पर आपको कैश बुक और पासबुक को रिकंसिल करना है। अब देखो ये 10 मार्क्स का आया है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 3.31 पे। सफिशिएंट, बहुत इजी चैप्टर है। दोबारा से कह रहा हूं, आप BRS, रेक्टिफिकेशन, जर्नल एंट्री, कैश बुक अच्छे से कवर करके जाओ। इवन रॉयल्टी, ये सब बहुत इजी चैप्टर हैं। मीन्स इजी क्यों बोल रहा हूँ, इसमें कम टाइम लगेगा आपको प्रिपेयर करने में। इजी पार्टनरशिप, इवन पूरी अकाउंटिंग इजी है, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत लेंदी हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ये सब चैप्टर है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, विद इन अ डे, विद इन अ 1 to 2 आवर्स आप इस चैप्टर को कंप्लीट कवर कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट था, NPO से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, 10 मार्क्स का था। स्टडी मटेरियल से नहीं था क्वेश्चन, बट क्वेश्चन इजी था, कॉन्सेप्चुअल बेस पर था। नेक्स्ट जो बी पार्ट था, रेशियो एनालिसिस का, सर ये भी स्टडी मटेरियल से नहीं था, लेकिन बेस्ड ऑन क्लास 12। अब क्लास 12 की स्टडी मटेरियल जिन्होंने कॉमर्स 12 से करा है, सर उनके लिए वीडियो में चीज़ें बताता हूँ आपको कौन से रेशियो को ज़्यादा अच्छे से कवर करना चाहिए। लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग स्टॉक टर्न रेशियो बोलते हैं, है ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये सब मेन रेशियोज हैं जो पेपर में देखे जा सकते हैं। अच्छे से याद करिएगा। अब बारी आती लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 जो 3 पार्ट में था, A, B एंड C। ए पार्ट था शेयर का, सर 10 मार्क्स। सर शेयर से अगर हम बात करें तो कौन से टॉपिक आते हैं पेपर में, जनरली आपका जो टॉपिक है वो प्रो राटा अलॉटमेंट है, अलॉन्ग विथ फॉरफीचर है। ध्यान क्या देने वाली बात रहती है इसमें, कंडीशनल क्वेश्चंस होगा, कोई शेयर होल्डर्स होंगे जिन्हें अप्लाई एंड अलॉट किया होगा, उनका हमें डिफरेंशियल निकालना होगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पे काम करना होगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कई बार क्वेश्चन में दे देगा तो आपको लॉस फाइंड आउट करना होगा ऑन द टाइम ऑफ रेशियो, है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन को कवर करते वक्त। आप पहले रिवीजन अच्छे से कर लो, अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है मई 2019 एग्जाम के लिए, और मैं आपके साथ हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, हर दिन का स्टडी स्ट्रैटेजी शेड्यूल सेट करके रखिए, है ना, प्री प्लान रखिए, कैजुअल स्टडी मत करिए। अगर आपने चीज़ों को कैजुअल लिया तो एग्जामिनर कैजुअल लेगा और रिजल्ट भी कैजुअली होगा, है ना। आते हैं अगले पार्ट पर, बी जो कि था डिबेंचर का। सर डिबेंचर में रिडेम्पशन में 8 एंट्रीज हैं, है ना, DRR 25%, ICR 15% ऑफ फेस वैल्यू। मेन चीजें हैं, इन्वेस्ट करना है, इन कैश करना है, ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, पेड टू डिबेंचर होल्डर, ट्रांसफर ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व, बेसिक एंट्रीज हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम थोड़ा बच जाए, है ना, वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। आखिरी में ये आया था डिबेंचर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है आपकी स्टडी मटेरियल से, पेज नंबर 10.81। लास्ट क्वेश्चन है सी, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, एवरेज ड्यू डेट से आया था। आप देखो इससे इजी चैप्टर आप क्या लोगे, है ना। 5 मार्क्स का था क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर 6.146। सर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ये हैं, देख लीजिए। टोटल मार्क्स था 125, आपको फॉलो करने थे सिर्फ 100 मार्क्स का, मीन्स ऑप्शन 25 मार्क्स के। CA ICAI भी ये चाहता है कि मैक्सिमम बच्चे मेहनत से क्वालिफाई करें उनके पेपर्स को। यही रीज़न है कि ऑब्जेक्टिव से हटा के सब्जेक्टिव कर दिया। आपको पता है आपके बहुत सारे चैप्टर में से मेन वेटेज जो चैप्टर है उनको उठा लीजिए, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे इसको जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कि आपको किन चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब फिर थ्योरी 21 मार्क्स की थी, स्टडी मटेरियल से 70 to 80 मार्क्स। सर जैसा बोला था प्रीवियस वीडियो में, स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट। अगर आप सोचो 70 to 80 मार्क्स आपकी स्टडी मटेरियल से मैच कर रहा है तो बाकी कॉन्सेप्चुअल होगा। अगर नहीं भी मेन क्वेश्चन अमाउंट नहीं मैच होता, आप लगा लोगे आप CA स्टूडेंट हो, है ना। फिर बात आती है सर टाइम, जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अपने आप को 2.5 आवर्स का टाइम दीजिए। मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी मैं पेपर लेता हूं, चाहे वो इंटर का हो चाहे ग्रेजुएशन, अदरवाइज CA, सारे पेपर के लिए मैं कभी 3 घंटे हमने दिए ही नहीं। रीज़न बीइंग कि आप यहाँ पर 2.5 आवर में सॉल्व कर लोगे। एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको पूरा सफिशिएंट टाइम होगा कि एक बार आप पूरा पेपर रिवाइज कर ले। मैंने जब बच्चों से बात करी तो सबसे बड़ी कमी कहाँ निकली, उनको पेपर उनको लेंदी लगा। लेंदी क्यों लगा? क्योंकि पेंसिल लेके नहीं थे, उनको हाईलाइट नहीं किया था पॉइंट कि कौन से पॉइंट की वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप इसका ध्यान रखिएगा। एट द एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप चाह रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट चैप्टर पे भी ले आएंगे, और CA फाउंडेशन के लिए हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। विश यू वेरी गुड लक, दमदार तरीके से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए। ये मई 2019 एग्जाम आप क्वालिफाई करके ही रहोगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।